जब अस्पताल जिंदगी बचाने की जगह जिंदगी बर्बाद करने लगे और ब्लड बैंक जीवन नहीं मौत का जरिया बन जाए तो सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं, सिस्टम की सड़ांत का होता है। नमस्कार, आदाब, जोहर। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5M। चाईबासा से इस वक्त एक बेहद गंभीर और झंझोड़ देने वाला मामला सामने आया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में कथित तौर पर संक्रमित रक्त चढ़ाने जाने के बाद एक ही परिवार के पति पत्नी और उनके बड़े बच्चे के HIV पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर कटघरे में है और सरकारी ब्लड बैंक की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला जनवरी 2023 का बताया जा रहा है, जब पीड़ित महिला की पहली डिलीवरी चाईबासा सदर अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए कराई गई थी। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर अस्पताल में ब्लड बैंक से रक्त मंगवाकर महिला को चढ़ाया गया। परिवार का आरोप है कि इसी दौरान संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया, जिसकी कीमत आज पूरे परिवार चुका रहा है। सच्चाई तब सामने आई जब जून 2025 में महिला दूसरी बार गर्भवती हुई और नियमित जांच में उसकी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद पति की जांच हुई, वह भी संक्रमित निकला। 2 जनवरी 2026 को महिला ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। इसी बीच उनका बड़ा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और जांच में वह भी HIV पॉजिटिव पाया गया। 3 रिपोर्ट एक ही परिवार और शक की सुई सीधे सरकारी ब्लड बैंक पर। गौर करने वाली बात यह है कि चाईबासा सदर अस्पताल का पहला मामला नहीं है। अक्टूबर 2025 में भी इसी ब्लड बैंक से रक्त लेने वाले 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई थी। लगातार सामने आ रहे मामलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ब्लड की स्क्रीनिंग सही तरीके से हो रही है? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों तक सीमित है? पश्चिमी सिंहभूम की सिविल सर्जन डॉक्टर भारती गौरती मिंज का कहना है कि फिलहाल केवल आरोपों के आधार पर ब्लड बैंक को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि महिला की डिलीवरी से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड, ब्लड डोनर की जांच रिपोर्ट, ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया और ब्लड बैंक की स्क्रीनिंग व्यवस्था की गहन जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक ही ब्लड बैंक से बार-बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो भरोसा कैसे किया जाए? पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और आम लोग डरे हुए हैं कि अगर सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं तो गरीब और मध्यम वर्ग आखिर जाए तो जाए कहां? यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर एक बड़ा सवाल है। अगर जांच में आरोप सही साबित हो तो यह लापरवाही नहीं, एक गंभीर आपराधिक चूक मानी जाएगी। अब देखना यह है कि क्या जांच सिर्फ फाइलों में सिमटेगी या दोषियों पर वाकई कार्रवाई होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 5M। मैं हूं सादिया। धन्यवाद।